हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में यूपीएससी सीआरसी की 2024 की नोटिफिकेशन को रिलीज कर दी गई है यूपीएससी की ओर से। यूपीएससी सीआरसी एग्जामिनेशन से संबंधित यूपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन को 14 तारीख को रिलीज कर दी गई, 14 फरवरी 2024 को। तो उस वैकेंसी से संबंधित हम सभी इस लेक्चर में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की प्रयास करेंगे यूपीएससी सीआरसी एग्जामिनेशन को, जिसमें आईएएस से लेकर टोटल 24 प्रकार के पदों को इंक्लूड की गई है। एक एक करके आप सभी समझेंगे इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और भारत के सबसे बड़े एग्जामिनेशन में से एक मानी जाती है यूपीएससी सीआरसी एग्जामिनेशन को। ठीक है, तो आप सभी ध्यान देंगे और एक एक करके समझेंगे। यूपीएससी सीआरसी 2024 की अधिसूचना को रिलीज कर दी गई यूपीएससी द्वारा। इसमें टोटल पदों की संख्या 1056 है, जो कि प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विस में है, और आईएफएस जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस होती है उसके लिए 150 पदों को रखी गई है, क्योंकि वो एक अलग एग्जाम है। उससे संबंधित हम सब यहाँ पर डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उसकी मेंस एग्जामिनेशन अलग से लिया जाता है। आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस तो एक दूसरा डिपार्टमेंट है। हम सभी यूपीएससी सीआरसी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से संबंधित चर्चा करेंगे। इसमें सभी को क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। यदि बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप सभी इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन इसके लिए मेहनत की आवश्यकता होती है, क्योंकि भारत के सबसे बड़े एग्जामिनेशन में से एक है यूपीएससी सीआरसी एग्जामिनेशन, और बहुत वायरल वाला एग्जाम है। ठीक है, और इसे बहुत कम ही लोग क्लियर कर पाते हैं, लेकिन उस बात से आप सभी को डरना नहीं है, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन को किसी व्यक्ति द्वारा ही क्लियर किया जाता है। इसलिए सभी मन लगाकर प्रिपरेशन करेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी सीआरसी। इसमें एज क्राइटेरिया क्या है? न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष रखी जाती है यूपीएससी की ओर से। आप सभी इसकी अधिसूचना को भी पढ़ सकते हैं, और अधिसूचना की एक शॉर्ट फॉर्म में आप सभी को कम्युनिटी पोस्ट में भी प्रोवाइड कर दी गई है। उससे भी आप सभी जानकारी जुटा सकते हैं और अधिसूचना को भी पढ़ें, और उसी के आधार पर आप सभी अपने आवेदन को देंगे। ऑनलाइन, डेस्कटॉप या फिर किसी भी माध्यम से आप सभी सीएससी सेंटर उसके माध्यम से भी अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल के टाइम पर आप सभी को जो फोटोग्राफ होता है, फोटो लगते हैं एक पीस, और साइन भी लगता है, सिग्नेचर करनी होती है कैंडिडेट को। तो उस फोटो जो लगेगा उसमें वो 10 दिन के अंदर का ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर आप जिस दिन फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी दिन की आप देने की कोशिश करें, क्योंकि 10 दिन के अंदर का ही मांगा जा रहा है यूपीएससी की ओर से। ये नोटिस 2024 का है, और 2024 में ही ऐसा कहा गया है। इससे पहले इस तरह का कोई भी प्रावधान यूपीएससी में नहीं था। 2024 में ये बातें कहा गया है यूपीएससी की ओर से कि जितने भी एस्पिरेंट इस फॉर्म को फिल करेंगे, सभी एस्पिरेंट 10 दिन के अंदर का ही फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे, अन्यथा उसकी फॉर्म को रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो आप सभी कोशिश करेंगे इतना कि जिस दिन फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी दिन का फोटो देने का प्रयास करेंगे, और फोटो में अपना नेम और डेट जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो भी होना मैंडेटरी होगी, तभी आपकी अप्रूव हो पाएगी, अन्यथा रिजेक्ट हो जाएगी, एडमिट कार्ड रिलीज नहीं की जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि सबसे बड़ा एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, इसीलिए आप सभी को सबसे बड़ा वाला नॉलेज भी अर्जित करते हुए अपनी कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है अपनी फॉर्म फिलिंग टाइम पे। ठीक है, तो पॉइंट को समझते हैं। इसमें सभी के लिए फीस भी रखी जाती है कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल के टाइम पर सभी को पैसा देना पड़ता है यूपीएससी को, और ऑनलाइन पेमेंट होती है, जिसमें सभी कैंडिडेट के लिए 100 रुपया रखी जाती है। 100 रुपया पेमेंट करनी होती है ऑनलाइन। ठीक है, सिविल सर्विस के लिए टोटल कॉस्ट 1056 है, और टोटल प्रकार कितने प्रकार के पोस्ट हैं? तो 24 प्रकार के पोस्ट हैं। ठीक है,
और जब एग्जामिनेशन क्रैक हो जाती है उसके बाद सभी कैंडिडेट्स को कैडर अलाउट होती है, उसी के आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं यूपीएससी सीआरसी एस्पिरेंट। जो कैडर होते हैं वो जब लवासना में आप सभी ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप सभी को कैडर एलोकेट होती है और उसी के आधार पर जिस कैडर में आप सभी को भेजा जाता है उसी कैडर में जाकर आप सभी को अपनी सेवाएं प्रदान करनी होती है। तो क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट पास आउट या फिर बीटेक कैंडिडेट भी जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आप यदि बीटेक क्वालिफाइड है तो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, तीनों स्ट्रीम वाले कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए आवेदन दे सकते हैं। और भारत का सबसे बड़ा जॉब इसको माना जाता है, ठीक है। बाकी सभी जॉब जो भी है वेतनमान में भी और पद में भी कम ही है। यूपीएससी सीआरसी सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है और इसको क्वालिफाई करना बहुत ही कठिन माना जाता है, लेकिन अभ्यर्थी द्वारा, एस्पिरेंट द्वारा ही क्लियर किया जाता है। तो आप सभी को इस लेक्चर में इतना ही जानकारी देनी है कि आप सभी नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें। कुछ भी समझ में ना आए तो आप सभी कमेंट करें, उसकी सोल्यूशन भी इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। और सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल को जल्द से जल्द कर लेंगे। और इसमें ओटीआर नियम को लाया गया है यूपीएससी द्वारा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि एक बार कैंडिडेट द्वारा रजिस्ट्रेशन करने पर दूसरी बार उस कैंडिडेट को यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यूपीएससी द्वारा लॉन्च की गई है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसके माध्यम से आप सभी एक बार रजिस्टर होते हैं यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो दूसरी बार आप सभी को रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा है वो फुलफिल हो जाएंगे और नेक्स्ट प्रोसेस करते हुए आप सभी अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यदि आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कोई भी चीजें गलत है, मिस्टेक है, तो उसको भी सुधारने का मौका मिलता है। आप सभी उसको सुधार लेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन में। यदि पहले से भी किसी विद्यार्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया गया है, यदि कुछ मिस्टेक है उसमें तो उसको सुधार कर लें, उसके बाद यूपीएससी सीआरसी का आवेदन करेंगे। अब आते हैं विषय वस्तु पर, जो कि यूपीएससी द्वारा जो पैटर्न जारी की जाती है, जिस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पूछी जाती है यूपीएससी सीआरसी एग्जामिनेशन में। तो यूपीएससी सीआरसी एग्जामिनेशन में 3 ही एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर सभी को देना होगा, मेंस एग्जामिनेशन में 9 पेपर सभी को देनी होती है, लेकिन मेरिट लिस्ट 7 पेपर पर ही बनती है और इंटरव्यू पर सभी को 275 नंबर की इंटरव्यू देनी होती है। और तीनों एग्जाम को पास करने के बाद आप सभी जब अंतिम रूप से रिजल्ट प्रकाशित की जाती है, उसके बाद आप सभी ट्रेनिंग में जाते हैं लवसना। लेकिन तैयारी किस प्रकार से करेंगे इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अभ्यर्थी एनसीईआरटी को फोकस करें। 6ठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी की नॉलेज होनी चाहिए यूपीएससी सीआरसी एस्पिरेंट के पास। यदि एनसीईआरटी आप सभी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो भी आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए। यदि आप पॉलिटी के लिए, जैसे लक्ष्मीकांत वायरल है बुक, स्टैंडर्ड बुक को आप फॉलो करें, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी की जो नॉलेज है उस नॉलेज को अपने माइंड सेटअप पर सेट कर लें, उतना नॉलेज होना ही चाहिए। आप सोचें कि आपके पास यदि एनसीईआरटी की जो नॉलेज है वो चीज आपके माइंड सेटअप पर है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अन्यथा आप सभी 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी को अपने ब्रेन में सेव कर लें, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करें, तभी जाके सफल हो पाएंगे। और एक सही डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। डायरेक्शन जब सही होंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इसलिए एनसीईआरटी सभी कैंडिडेट पढ़ेंगे। और फिलहाल टाइम कम है, क्योंकि यूपीएससी की शेड्यूल जो होती है, यूपीएससी द्वारा जो बातें कही गई है उसी के आधार पर सभी चीजें हो रही है। क्योंकि पहले ही यूपीएससी द्वारा कैलेंडर को जारी कर दी गई थी और यूपीएससी की ओर से बोला गया था कि 14 फरवरी 2024 को यूपीएससी द्वारा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन रिलीज की जाएगी। और यूपीएससी ने भली भांति अपने टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही
14 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन को रिलीज कर दी। ठीक है, बाकी और भी विभिन्न इंस्टीट्यूशन द्वारा कैलेंडर जारी की जाती है, लेकिन समय पर काम नहीं हो रही है। लेकिन ये बातें ठीक है कि यूपीएससी द्वारा जो बातें वादा किया जाता है, बोला जा रहा है, वो चीजें फुलफिल हो रही है और उसी के आधार पर काम भी हो रही है। क्योंकि कैलेंडर जो भी है यूपीएससी द्वारा मेंशन की गई डेट, उसी के आधार पर सभी चीजें हो रही है और एग्जामिनेशन की भी डेट को भी रिलीज कर दी गई है, जो नोटिफिकेशन में आप सभी पढ़ सकते हैं उसको, और यूपीएससी के कैलेंडर पर भी जाके दे सकते हैं। उसमें आप सभी एनालिसिस कीजिएगा किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटेजी को बनाएंगे और एग्जाम को फोड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले आप सभी को प्रीलिम्स देने होंगे। तो एनसीईआरटी पर सभी कैंडिडेट फोकस करेंगे और इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को 6ठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी की पढ़ाई जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के साथ आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा और गहराई से गहराई तथ्यों को भी विस्तारित रूप में एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में आप सभी का महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उसी प्रकार से आप सभी को इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी की नोट्स और वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। यदि आप सभी एनसीईआरटी की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप सभी इसी चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और अदर जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं और सभी कैंडिडेट के लिए भी ये बेनिफिशियल वाला एनसीईआरटी होगी, क्योंकि जब बोर्ड एग्जामिनेशन की बात आती है 10वीं और 12वीं की, उस टाइम पे बच्चे ऊपर से पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन वैसे पढ़ने से बाद में पछतावा ही हाथ लगेगी। क्योंकि गहराई रूप से ही पढ़ाई करें ताकि आगे चलकर आपको बेनिफिट हो, और एनसीईआरटी की पढ़ाई गहराई रूप से पहले से ही करें। जिस भी स्टैंडर्ड में विद्यार्थी है अभी वर्तमान में, तो उसी स्टैंडर्ड से उनको गहराई रूप से एनसीईआरटी की पढ़ाई कर लेनी चाहिए, ताकि आगे चलकर कोई भी परेशानी ना हो। और यूपीएससी एस्पिरेंट जो है यूपीएससी सीएससी के, उनके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है ये एनसीईआरटी की क्लासेस, और 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी आप सभी को विवरणात्मक रूप से प्रोवाइड की जाएगी। और उसमें आप सभी को तथ्यपूर्ण किस प्रकार से आप सभी आंसर राइटिंग करेंगे, आंसर राइटिंग से संबंधित भी आप सभी को टिप्स दी जाएगी, और उसी के आधार पर आप सभी आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट किसी भी टॉपिक पर यदि अपनी कोई भी लेक्चर चाहते हैं तो आप सभी कमेंट करेंगे इसी चैनल पर, उसी के आधार पर आप सभी को लेक्चर भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। कुछ भी टॉपिक हो यूपीएससी सीएससी से संबंधित आप सभी कमेंट करेंगे तो उस टॉपिक पर वीडियो क्रिएट करके प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो सभी कैंडिडेट वन टाइम रजिस्ट्रेशन को फॉलो करेंगे। यदि किसी विद्यार्थी द्वारा न्यू कैंडिडेट्स हैं, न्यू एस्पिरेंट है यूपीएससी सीएससी की, तो सबसे पहले आप सभी ओटीआर करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद अपनी फॉर्म फिल कर पाएंगे। और एनसीईआरटी पर फोकस करेंगे और फोटोग्राफ पर कोई भी अभ्यर्थी मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, फोटोग्राफ पर मिस्टेक करने से आप सभी की एडमिट कार्ड रिलीज नहीं की जाएगी। जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं उसी दिन अपने फोटोग्राफ खिंचवा कर दें और अपलोड करें, और फोटो के साथ साथ उसमें नेम और डेट भी होनी चाहिए। जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी दिन की डेट होनी चाहिए, तभी एक्सेप्ट होंगे, अन्यथा रिजेक्ट कर दी जाएगी। फोटो पर आप सभी ध्यान देंगे और मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।